उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। जी अजीज बहनों और भाइयों, मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब, उसका 34 बाब, उसकी 18 आयत, 17 आयत। सादक चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। खुदावन शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। आमीन, हालेलुया। जी अजीज बहनों और भाइयों, जैसा कि पाक कलाम में अभी मैंने पढ़ा है और लिखा है कि सादक जो है वो चलाए और खुदावन ने सुना और उनको उनके सब दुखों से छुड़ाया। जी अजीज बहनों और भाइयों, आज अगर आप भी किसी दुख में हैं, किसी परेशानी में हैं या किसी मुसीबत में हैं या आप शिकस्ता दिल हो चुके हैं, तो आपको ज़रूरत है कि खुदा के सामने आएं, खुदा के पास आ जाएं, खुदा के नज़दीक आ जाएं, क्योंकि खुदा इंसान को बहुत से दुखों से छुड़ाता है। खुदा इंसान के दिल के नज़दीक आ जाता है, जो शिकस्ता दिल होते हैं। जब हम उसे पुकारते हैं, मुसीबत में पुकारते हैं, दुख में पुकारते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा गहरी सोच में होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी तकलीफ़ में होते हैं, हमारी जान दुख से भरी होती है, हमारा जिस्म नढाल होता है, हम परेशानी की हालत में होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम खुदा को पुकारें। लिखा है सादक जो है उसकी मुसीबतें बहुत ज़्यादा हैं। हम जो इंसान हैं और जो खुदा के साथ चलते हैं, सादक यानी कि हमारा जो खुदा है वो सच्चाई है, हमारा खुदा सच्चा खुदा है, हमारा खुदा सादक है। और जो उससे प्यार करते हैं, जो रासबाज लोग हैं, जो खुदा के फॉलोवर हैं, जो खुदा से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो भी सादक हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जब वो चलाते हैं, वो रोते हैं, वो अपने दुख को अपने खुदा के सामने सुनाते हैं, तो खुदा जो है फिर उनकी आवाज़ को सुनता है। आप तजर्बा करें, जब आप पूरे ईमान के साथ खुदा के साथ बैठकर मुत्फिक होंगे, खुदा को अपना दुख बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे, तो यकीनन मेरे अजीज़ों, खुदा आपको उस दुख से रिहाई देगा। करना क्या है? ईमान रखना है और खुदा के साथ वफादारी से रहना है, चलना है, खुदा पर हमेशा अपने ईमान को कायम रखना है। जब आप अपने ईमान को पूरे दिल से कायम रखेंगे, तो आप अगर पहाड़ से भी कहेंगे कि इस जगह से उस जगह चला जा, तो वो भी चला जाएगा। फिर दुख का पहाड़ क्या, फिर मुसीबत का पहाड़ क्या, फिर बीमारी का पहाड़ क्या। बीमारी भी अगर आज है, कैंसर है, इससे भी ज़्यादा परेशानी वाली हालत है, तो खुदावन से कहें। अजीज़ बहनों और भाइयों, जब लाजर 4 दिन का जो मुर्दा था, खुदा उससे ज़िंदा कर सकता है, यीशु मसीह उसको ज़िंदगी दे सकते हैं, तो मैं और आप भी जब खुदा से प्यार करेंगे, जब मैं और आप वफादारी से खुदा के साथ चलेंगे, तो खुदा हमें भी मौत की वादियों से निकाल लाएगा, हमें दुख से आज़ाद करेगा, हमें परेशानी से आज़ाद करेगा। पिछले दिनों मैं भी खूब मुसीबत में थी, दुख में थी, परेशानी की हालत में थी, लेकिन मैंने अपने खुदा को अव्वल दर्जा दिया। मैंने रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठकर खुदा के सामने अपने मकसद को रखा, अपनी मुसीबत को रखा, तो मेरे खुदा ने आसमान से सुनकर मेरी दुआ का जवाब दिया और मुझे उस मुसीबत से निकाल लिया। हालेलुया! मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, अपने ज़िंदा खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, जिसने मुझे मुसीबत में भी अकेला नहीं छोड़ा। और जब वो मुसीबत दूर हुई, तो खुदा ने मुझे
सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक खुशी से भर दिया। मैं चलाई, खुदा ने मेरा चलाना सुना। मैं रोई, खुदा ने मेरा रोना सुना। आज आप भी ईमान के साथ खुदा के आगे चिल्लाएं, खुदा के आगे रोएं, अपनी मुसीबत को रखें और खुदा को बताएं, खुदा से बात करें, दुआ करें, दिन रात दुआ करें। जब आप दिन रात दुआ करेंगे तो मेरा ईमान है जिस तरह मैंने उस मुसीबत से रहाई पाई आप भी पाएंगे, क्योंकि आप भी खुदा के बहुत प्यारे और बहुत ही अजीज बेटे और बेटियां हैं। जिस तरह खुदा ने मुझे अपने कलाम के लिए चुना है, इसी तरह खुदा आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। खुदा ने आपको भी चुना है। ज़रूरी नहीं कि हम कलाम ही सुनाएं तो फिर हम खुदा के अच्छी बेटियां हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम जब खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, बेशक हम कलाम नहीं सुनाते, लेकिन हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदावंद मेरी ये मुश्किल, मेरी ये मुसीबत, मेरी ये आफत, मेरी ये बीमारी अपने बेटे यीशु के नाम से दूर कर दीजिए। तो खुदा जो है वो गयूर खुदा है, वो हमारी दुआ को रद्द नहीं करते, बल्कि जवाब देते हैं और खुदा से प्यार करते हैं और बेइंतहा करते हैं, ला इंतहा करते हैं, जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है। आप तजर्बा करें, आप ईमान रखें और खुदा के सामने झुक जाएं, उसे सजदा करें, खुदा से दुआ करें, दिन रात दुआ करें, रात के पहरों में दुआ करें। और बड़े ईमान के साथ जब मैं झुकी, खुदा ने मेरा रोना सुना और उसका जवाब दिया, तो मैं खुशी से लबरेज हुई। आप भी होंगे, क्योंकि आप भी खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि आप भी खुदा की बेटियां हैं। खुदा हम सबसे बहुत प्यार करता है, खुदा हमसे लाइंतहा प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है। हमने खुदा को नहीं, बल्कि खुदा ने हमें अपने लिए चुना है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है। और खुदा जब चुनता है तो खुदा हमें बरकत से भर देता है, खुदा हमें बरकतों से लबरेज करता है, खुदा हमारी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता, खुदा औलाद से भर देता है, खुदा गाड़ी देता है, खुदा घर देता है, खुदा बीमारी के बिस्तर से उठा खड़ा करता है। जैसा कि हिजकिय्याह बादशाह जब मरने को था, उसने दीवार की तरफ अपना मुंह किया और खुदा के सामने रोना रोया, वो चिल्लाया, उसने खुदा से कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे तंदुरुस्ती अता कीजिए। खुदा ने उसकी आवाज़ को सुना और हिजकिय्याह बादशाह से कहा कि 15 वर्ष तेरी उम्र और बढ़ गई। आज अगर आप भी चाहते हैं कि आप कसरत की ज़िंदगी पाएं, तो खुदा से हासिल करें, यीशु मसीह को कहें, क्योंकि खुदावन ने ये हमें हक बख्श दिया है कि हम उसे बाप कहकर पुकारें। जब हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो वो आसमान से हमारी आवाज़ को सुनकर हमें जवाब देता है, तो ज़मीन पर हमें अदा करता है। खुदा बेशक नज़र नहीं आता, लेकिन हम खुदा को महसूस कर सकते हैं। खुदा जब हमारे लिए मौजज़ा करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि खुदा हमें देख नहीं रहा, खुदा हमारे साथ नहीं है? जब वो मौजज़ा होता है, वो काम हमारी ज़िंदगियों में होता है, तो यकीनन खुदा हमारी दुआ को सुनता है। वो बेशक अनसीन खुदा है, लेकिन हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। आज इसी वक्त अभी वो मेरे साथ मौजूद है। आए जिसके दिल में जो है, खुदा के सामने रखें, क्योंकि खुदा सुन रहा है। खुदा हर वक्त हमारी इल्तिजाओं को सुनता है। और सादक जब चलाता है, सादक जब अपना रोना खुदा के सामने रोता है, तो खुदा उस इंसान को उठा खड़ा करता है। और वो बेशक सादक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदा उनको उन सब से रिहाई बख्शता है और वो उसकी हड्डियों को महफूज रखता है। आज अगर आप चाहते हैं कि खुद आप जब चलाएंगे, तो यकीनन आप उन मुसीबतों से छुटकारा हासिल करेंगे और खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको कामयाब करेगा। मेरा ईमान है
کیونکہ میں نے خدا پر ایمان رکھا اور سب کچھ پا لیا۔ آج آپ بھی ایمان رکھیں اور خدا سے سب کچھ پا لیں۔ آئیں اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللیلویہ۔